औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्निंग हट, और इस चैनल के ज़रिए हम आपको प्रोफेशनल स्किल्स की मुख्तलिफ़ वीडियोस दिखाएंगे जो आपके कैरियर के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हाउ टू स्टार्ट प्रोफेशनल टीचिंग के टॉपिक पर है। एक टीचर जो प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ करने जा रहा है वो किस तरह से अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ कर सकता है, टीचिंग क्या है, उसे किस तरह का बनना होगा, और अगर उसने इस प्रोफेशन में नाम कमाना है, अगर इस प्रोफेशन को आगे लेके जाना है तो उसे कौन कौन सी स्किल सेट हैं जो सीखनी होंगी। किसी भी टीचर को क्लासरूम में जाने से पहले, वो टीचर चाहे किसी स्कूल का हो, वो टीचर चाहे किसी कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का हो, वो कौन सा स्किल सेट है जो उसके लिए सीखना ज़रूरी है। और ये बात एक स्कूल प्रिंसिपल को भी जहन नशीन रखनी चाहिए कि किसी भी टीचर को इन 4 चीज़ों पे पहले चेक कर लिया जाए और फिर उसको किसी भी क्लास के हवाले किया जाए या क्लास उसके हवाले की जाए जिसमें वो जाके बच्चों को पढ़ा सके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम टीचिंग पे बात करना कि टीचिंग क्या है। टीचिंग का जो लफ्ज़ है ये टीच से डिराइव है। टीच का मतलब है सिखाना। सिखाने का मतलब क्या है? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना टीचिंग कहलाता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो टीचिंग का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल किसी दूसरे को कोई बात बताता या सिखाता है। इस सारे प्रोसेस को टीचिंग कहा जाता है। पुराने दौर में जॉन एडम एक एजुकेशनिस्ट गुजरे हैं जो इस थ्योरी के कायल थे कि टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है जिसके 2 पोल्स हैं। एक पोल में टीचर है और एक पोल पे स्टूडेंट हैं। पुराने दौर में हम देखते हैं 18वीं सदी से पहले टीचिंग इसी तरह होती थी। एक उस्ताद के सामने एक शागिर्द बैठा है, उस्ताद अपना इल्म जो है वो अपने शागिर्द को ट्रांसफ़र करता है। वो शागिर्द दूसरे इलाकों में जाकर अपने सामने बिठाकर दूसरे तलबा को, दूसरे स्टूडेंट्स को वो इल्म जो उसने अपने उस्ताद से सीखा था वो अपना इल्म दूसरे शागिर्दों को कन्वर्ट करता था। लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो टीचिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम इस हवाले से हो गया है कि अब ये बाइपोलर नहीं रहा, अब ये मल्टीपोलर प्रोसेस बन गया है। टीचिंग में कौन कौन से नए पोल शामिल हुए, उनमें एक करिकुलम है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है कि आपने इस फ्रेम ऑफ वर्क के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करना है। उसमें एक रोल हमारे घर के एनवायरनमेंट का है, उसमें एक रोल हमारे स्कूल के एनवायरनमेंट का है, और उसमें एक रोल हमारी सोसाइटी का है। तो अब ये बाइपोलर से मल्टीपोलर की तरफ चला गया ये प्रोसेस, जिसमें उस्ताद भी है, जिसमें शागिर्द भी है, जिसमें करिकुलम भी है, जिसमें घर का एनवायरनमेंट भी है, जिसमें स्कूल का एनवायरनमेंट भी है, और जिसमें हमारी सोसाइटी के बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसमें शामिल हो गई हैं। हर एस्पेक्ट जो है सोसाइटी का वो आपको कुछ ना कुछ टीच कर रहा है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो ये तो है एक टीचिंग का पूरा प्रोसेस कि टीचिंग किस तरह से की जाती है। अब हम बात करेंगे टीचर पे कि टीचर कौन है। अगर हम गौर करें तो टीचर के लिए हमारे सामने जो वर्डिंग आती है TEACHER, तो ये 7 हरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ है जिसको हम टीचर कहते हैं। ये क्या है? टीचर कौन है? टीचर एक ट्रेनर है जो अगली आने वाली नस्ल की जदीद तरीके के मुताबिक ट्रेनिंग करता है। टीचर कौन है? वो अपने काम का माहिर और एक एजुकेटर है।
ये कौन है? ये अपने आने वाली नस्ल को एजुकेट करता है, उसको सिखाता है। टीचर एक एडवाइज़र है। एडवाइज़र का काम क्या है? एडवाइज़र लफ्ज़ निकला है एडवाइस से, नसीहत करना। टीचर आने वाली नस्ल को गाइड करता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, कासम अली शाह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास गाइडेड मिसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास गाइडेड जनरेशन नहीं है। तो ये काम टीचर का था कि उसने अपने स्टूडेंट को गाइड करना है, उसका एडवाइज़र बन के। उसके बाद टीचर का काम काउंसलिंग का है। टीचर इज़ अ काउंसलर। टीचर एक काउंसलर है जिसने अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हुए उसके लिए बेस्ट प्रोफेशन का इंतखाब करवाने में उसकी हेल्प करनी है। सो टीचर एक हेल्पर है जो अपने स्टूडेंट को हेल्प आउट करता है। टीचर वो है जो अपने काम का एक्सपर्ट है। जो अपने काम का एक्सपर्ट नहीं वो टीचर नहीं। और ये टीचर का काम है कि उसने अपने आने वाले स्टूडेंट्स को जो अगली जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी उनके काम का एक्सपर्ट बनाने में उनकी मदद करनी है। टीचर एक रोल मॉडल है। हमारे यहाँ पे बदकिस्मती ये रही कि हमने टीचर को एज अ रोल मॉडल कबूल नहीं किया। उसकी वजह भी हम टीचर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को बच्चों के सामने एज अ रोल मॉडल पेश ही नहीं किया है। तो टीचर इन 7 लेटर्स पर निकलने वाले इन 7 वर्ड्स का मजमूआ है, जिसमें वो एक ट्रेनर है, एक एजुकेटर है, एक एडवाइज़र है, वो एक काउंसलर है, वो अपने काम का एक्सपर्ट है और अपने काम के एक्सपर्ट होने के नाते वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। तो ये 7 खूबियाँ जिस इंसान के अंदर बदर्जा उत्तम मौजूद होंगी वो एक अच्छा टीचर कहलाने का हकदार हो सकता है। अब वो कौन सी ऐसी प्रोफेशनल नीड्स हैं, कौन सी ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो एक टीचर के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, जिसको हासिल किए बगैर आप अपनी क्लास में जाने का रिस्क नहीं ले सकते। हम आने वाली नस्ल को गाइड कर रहे हैं, हम आने वाली नस्ल को सिखा रहे हैं, हम आने वाली नस्ल को स्किल्स देने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास वो स्किल मौजूद नहीं तो फिर हमारा उनके सामने खड़े होना, बोलना और पढ़ाना बिल्कुल बेकार जाएगा। वो प्रोफेशनल नीड्स कौन सी हैं? सबसे पहले एक टीचर को टीचिंग मेथड्स की जो है वो ट्रेनिंग ज़रूर हासिल करनी चाहिए। उसको जानना चाहिए कि दुनिया में पढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं। अगर दुनिया में 150 टीचर्स हैं तो 150 मेथड्स दुनिया में पाए जाते हैं पढ़ाने के। मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ अंदाज में सिखाते हैं। ये आपके टीचिंग मेथड डिपेंड करते हैं आपके स्टूडेंट की साइकोलॉजी और उनकी मेंटालिटी के ऊपर। और इंशाल्लाह हम इस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स टीचर्स को, नए आने वाले टीचर्स को सिखाएंगे कि कौन कौन से मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करके अपने स्टूडेंट्स को बेहतर अंदाज में सिखा सकते हैं। दूसरी स्किल जो एक टीचर को क्लासरूम में जाने से पहले ज़रूर सीखनी चाहिए वो लेसन प्लान की स्किल है। और लेसन प्लान के हवाले से कहा जाता है कि if you don't have a plan to engage your students for the period of 40 minutes, then they definitely have a plan to engage you. अगर आपके पास पूरा प्लान मौजूद नहीं है कि आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे 40 मिनट तक इंगेज कर सकेंगे, तो उनके पास डेफिनेटली एक प्लान है कि वो आपको किस तरह से अपने मुताबिक ढाल पाएंगे। तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट वो क्लासरूम मैनेजमेंट है। एक टीचर को क्लास में जाने से पहले क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल्स सीखनी ज़रूरी है। और चौथी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर मैं नहीं जानता कि मैंने अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाना है तो मैं कभी भी अपनी बात को दूसरों तक समझा नहीं पाऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में
टीचर की ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों इस कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी टीचर जो प्रोफेशनली टीचिंग का आगाज़ करने जा रहा है वो इन 4 स्किल्स को सीखे और उसके बाद वो अपनी क्लास में जाकर अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। सबसे पहले टीचिंग मेथड उसे आने चाहिए। आज के जदीद दौर के मुताबिक वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर अंदाज में पढ़ा सकते हैं। हमने क्लास में ले जाने से पहले अपने 40 मिनट्स को क्या प्लान किया है, हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, इस पर हम एक वीडियो पूरी तैयार की जाएगी, करेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट, दुनिया में सबसे अहम टीचिंग प्रोसेस में क्लासरूम मैनेजमेंट है। जिस टीचर की क्लासरूम अच्छी तरह से मैनेज हो वो अपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट के ज़रिए अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकता है। क्लासरूम मैनेजमेंट के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है। एक टीचर जो अपने प्रोफेशनली कैरियर का आगाज़ करने जा रहा है उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने टीचिंग से रिलेटेड चीज़ें और उन स्किल्स की बात की जो एक टीचर को सीखना इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को पुश कीजिएगा और ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिल सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें अपने रिमार्क से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का निगहबान।